হাই হাই আমরা বাগানবাসী ভাই, ডলু বাগান ধ্বংস করে এয়ারপোর্ট মানবো নাই। হাই হাই আমরা বাগানবাসী ভাই, চারা বাগান ধ্বংস করে এয়ারপোর্ট মানবো নাই। আমাদের ডলুর বাগান, ও ভাই সোনারও বাগান, আমাদের ডলুর বাগান, ও ভাই সোনারও বাগান। ওই ভাই একটি চারা গাছে বাঁচে শ্রমিকের প্রাণ, ও ভাই একটি চারা গাছে বাঁচে শ্রমিকের প্রাণ। হাই হাই আমরা বাগানবাসী ভাই, ডলু বাগান ধ্বংস করে এয়ারপোর্ট মানবো নাই। ও ভাই ডলু বাগান ধ্বংস করে এয়ারপোর্ট মানবো না। লাখ টাকার লোভ দেখায় বোকা বানাইতে চায়, লাখ টাকার লোভ দেখায় বোকা বানাইতে চায়। আগের মতন बागान श्रमिक আর যে বোকা নাই, ও ভাই আগের মতন। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर और मेरे चैनल देश परदेश विद प्रभाकर पर आपका स्वागत है। आज आगे बढ़ूं इससे पहले एक विशेष सूचना। आप जानते हैं KGF चूँकि फिल्म बन चुकी है तो ये काफ़ी मशहूर और सुपरहिट फिल्म रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं KGF का मतलब क्या है? KGF का मतलब है कोलार गोल्ड फील्ड। यह जगह कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से कोई 100 किलोमीटर दूर है और KGF जगह है वहाँ किसी ज़माने में सोने की खदानें थी। धरती के भीतर सोने का अकूत भंडार दबा हुआ है और अंग्रेज़ों ने यहाँ से सोना निकाला था। इसे मिनी इंग्लैंड भी कहा जाता था। तो मैं अपने हाल के बेंगलुरु दौरे के दौरान पहुँच गया KGF और वहाँ से आपके लिए खास रिपोर्ट ले आया, जो आप अभी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक भी है, मेरे चैनल पर भी आप देख सकते हैं कि धरती में सोने का भंडार होने के बावजूद किस तरह वहाँ लोग बदहाल हैं, घर घर में बेरोजगारी है और तमाम मिलें 50 वर्षों पहले ही बंद कर दी गई थी तमाम खदानों को। तो बहुत बदहाल है पूरा इलाका। मैंने वहाँ चप्पा चप्पा छाना और आपके लिए खास रिपोर्ट लेकर आया, तो देखना न भूलें। इस रिपोर्ट के बाद उसे भी देखें। अब चर्चा आज के असम के सिलचर में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की। अब तक मैं लगातार आपको बताता रहा हूं। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर एयरपोर्ट सिलचर में ही क्यों? बराक घाटी में 3 जिले हैं और आंदोलनकारी यूनियनों का कहना है कि इसे ऐसी जगह बनाया जाना चाहिए था ताकि तीनों जिलों के लोगों को फायदा हो। इसके अलावा रेल कनेक्टिविटी और सड़क संपर्क को मजबूत करने, वैकल्पिक व्यवस्था करने पर पहले जोर दिया जाना चाहिए। सवाल उठ रहा है कि सिलचर में ही एयरपोर्ट बनाने पर क्यों अड़ी है बीजेपी सरकार, और अगर सिलचर में ही बनाना है तो हरे भरे मुनाफा कमाने वाले डोलू चाय बागान के पौधे उजाड़कर वहां की जमीन का अधिग्रहण कर वहीं क्यों बनाना चाहती है? ये कई सवाल उठ रहे हैं। इसके पहले और अभी एक कहावत है कि गांव बसा नहीं और गिद्ध पहले आ गए, तो अभी एयरपोर्ट की कोई योजना परवान चढ़ी नहीं। केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा नहीं गया, मंजूरी तो अभी दूर की बात है, लेकिन डोलू चाय बागान की जमीन पर कब्जा ले लिया गया, हरे भरे पौधे उजाड़ दिए गए और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो रहा है। स्थानीय बीजेपी सांसद और नेता लगातार आंदोलनकारियों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और उन पर आरोप लगा रहे हैं, विपक्षी दलों पर आरोप लगा रहे हैं कि यह लोग बराक घाटी का विकास नहीं चाहते। इसका जवाब अब डोलू बागान बचाओ समन्वय समिति और BDF ने दिया है और कई बातें कही है, विस्तार से बताऊंगा। देखें आखिर तक रिपोर्ट। जैसे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें, घंटी का निशान भी दबा दें और KGF का वीडियो देखना, रिपोर्ट देखना मत भूलें।
बीजेपी के स्थानीय सांसद सिलचर के राजदीप राय, उन्होंने शनिवार को आरोप लगाया था कि विपक्षी दल बराक घाटी का विकास नहीं चाहते। यह लोग मुंह से एयरपोर्ट बनाने की बात तो कहते हैं लेकिन मन से नहीं चाहते, इसीलिए वे इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर बीडीएफ और असम मजदूरी श्रमिक यूनियन समेत तमाम आंदोलनकारी संगठनों का कहना है कि वे लोग एयरपोर्ट के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन एयरपोर्ट डोलू चाय बागान की जगह किसी और परित्यक्त बंजर जमीन पर बनाया जाना चाहिए। 2-4 किलोमीटर इधर या उधर होने से एयरपोर्ट पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन आखिर क्यों इस हरे भरे मुनाफा कमाने वाले बागान को ही चुना गया और बराक घाटी में बाकी जगहों की समीक्षा क्यों नहीं की गई? इसके अलावा आप जानते हैं बराक घाटी एक महीने में दूसरी बार भारी बाढ़ की चपेट में है। बेहद प्रतिकूल मौसम है, सड़क संपर्क टूट गया है, रेलवे संपर्क तो बहुत पहले ही टूट गया था। बीते महीने ही न्यू हाफलांग स्टेशन पूरा डूब गया था, मलबे में, कीचड़ में, पानी में। एक बार फिर डूब गया है भारी बारिश के कारण। तो ये सब सवाल उठ रहे हैं और आंदोलनकारी संगठन सांसद को उनके पिछले वादों की याद दिला रहे हैं कि आखिर उन वादों पर उन्होंने चुप्पी क्यों साध रखी है। और अब जो राजदीप राय ने जो कल आरोप लगाया था विपक्षी दलों पर, तो उसका जवाब दिया है। बीडीएफ ने एक बयान जारी किया है, बराक डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी बीडीएफ ने। उन्होंने कहा है कि सांसद महोदय, मौजूदा वैकल्पिक योगा संपर्क व्यवस्था और प्रस्तावित एम्स जो खुलना था, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, उस मुद्दे पर उन्होंने चुप्पी क्यों साध रखी है। और बीडीएफ ने कहा है कि आखिर क्यों सिलचर को ही चुना गया। बीडीएफ के मुख्य संयोजक प्रदीप दत्ता राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए बराक घाटी में और कहीं जमीन नहीं मिलेगी, इस बात पर भरोसा करना मुश्किल है। बदरपुर के मध्य बदरपुर या दूसरी जगहों पर अगर एयरपोर्ट बनता तो तीनों जिले के लोगों को फायदा होता और यह मांग भी उठ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को अगर सरकार की सदिच्छा होती तो उस इलाके में बाकी इलाकों में भी जमीन की शिनाख्त समीक्षा की जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा करने की बजाय सांसद महोदय ने डोलू पर ही पांव अड़ा दिया। और इसके पीछे क्या उनका कोई निजी या व्यावसायिक स्वार्थ तो नहीं है? ऐसा संदेह होना स्वाभाविक है। प्रदीप बाबू ने कहा कि सांसद महोदय बार बार विकास की दुहाई दे रहे हैं, तो क्या विकास सिर्फ ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनते ही आएगा, एयरपोर्ट के जरिए आएगा, वह इलाका एयरपोर्ट से विकसित हो जाएगा? और इस समय बराक घाटी की ज़रूरत सड़क और रेल संपर्क की वैकल्पिक व्यवस्था करना है। दोनों संपर्क टूट चुका है, बराक घाटी पूरी तरह कट चुकी है। तो आखिर कितने लोग विमान से यात्रा करने में सक्षम हैं, ये सवाल है बीडीएफ का। उनका कहना था कि आखिर सांसद महोदय वैकल्पिक सड़क और रेल व्यवस्था पर कोई बयान क्यों नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सांसद महोदय 2 बार जीत चुके हैं यहाँ से और बीजेपी सरकार ने आज तक बराक घाटी के विकास के लिए कुछ भी काम नहीं किया है। और इस इलाके के किसी भी, उनका कहना था कि किसी भी इलाके के विकास के लिए बेहतर संपर्क व्यवस्था एक पहली और प्राथमिक शर्त है। इसलिए अगर सांसद को अपने वोटरों के प्रति मामूली जिम्मेदारी का एहसास भी है तो उनको वैकल्पिक सड़क और रेल संपर्क पर ध्यान देना चाहिए, मुहैया कराने पर, व्यवस्था करने पर। और इस बारे में उनको तत्काल प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के साथ बातचीत करनी चाहिए, जिससे जितनी जल्दी संभव हो वैकल्पिक परियोजनाओं को लागू किया जा सके। उन्होंने कहा कि सिलचर में एक एम्स की स्थापना का प्रस्ताव दिया था। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के जो अस्थायी संसदीय समिति है, और इसके लिए सांसद, राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव को धन्यवाद दिया है बीडीएफ ने, और कहा है कि बराक घाटी के लोग लंबे अरसे से ये मांग कर रहे थे और यहाँ एम्स की स्थापना होने पर इलाके के लोगों को इलाज के लिए सुदूर शहरों में नहीं जाना पड़ेगा, गुवाहाटी और कोलकाता और दक्षिण भारत के शहरों में।
इसके साथ ही उनका कहना था कि सांसद राजदीप राय को इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए ताकि एम्स की स्थापना शीघ्र की जा सके, उस परियोजना की शुरुआत की जा सके। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो बीडीएफ समझेगा कि वे निजी और व्यावसायिक हित के कारण ही इस मुद्दे पर चुप्पी साधे बैठे हैं। उन्होंने कहा कि यह बार बार कहा जा रहा है कि तमाम विपक्षी पार्टियां आंदोलन जो संगठन कर रहे हैं डोलू बागान की जमीन अधिग्रहण के विरोध में, वो सब एयरपोर्ट चाहते हैं, इसलिए इस बारे में झूठे और निराधार आरोप लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो ये थे आज के अपडेट, तो मैंने सोचा आपको इसकी जानकारी दे दूं। एक बार फिर आपसे अनुरोध, केजीएफ कोलार गोल्डफील्ड वाली रिपोर्ट जरूर देखिए, वहीं केजीएफ 2 की भी शूटिंग हुई हाल में और सुपरहिट हुई। और जैसे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों से शेयर करें, घंटी का निशान भी दबा दें। धन्यवाद, नमस्कार।